स्टूडेंट, आपके भी लव काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं 2023 का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसकी बात करते हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले का पहला, तो उसमें पूछा गया था आपको मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का ऐसा मात्र बताइए। तो जो पहले का जो क्वेश्चन था उसका देखो आंसर क्या होगा आपके पास। पहले का हो जाएगा 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 और आपके पास हो जाएगा कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और एमीटर की माइनस का 2। ठीक बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास जो ये मात्रक होगा वो क्या होता है, के का जो मात्रक होता है उसका व्युत्क्रम होता है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसका क्या होता है, इसका अपोजिट होता है के का मात्रक। ठीक है बच्चों, तो पहले का जो आंसर है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 और कुलाम स्क्वायर न्यूटन माइनस की बात 1 घात और मीटर की माइनस का 2 घात। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था नीचे प्रदर्शित चित्र में, मतलब आपके पास ये चित्र दे रखा था आपके पास यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये चित्र दे रखा है आपके पास यहाँ पर, ये चित्र दे रखा है। तो इसमें 4 लाइनें थी ऐसे। ठीक बच्चों, 4 लाइनें थी। पहला था बैंगनी, यहाँ पर क्या था, बैंगनी, पहला था बैंगनी, फिर था पीला, फिर था आपके पास भूरा, फिर था सुनहरा। क्या था, सुनहरा। तो आपको पता है, तो इसमें पूछा गया नीचे गए प्रदर्शित चित्र में रंग का सूचक प्रतिरोध में प्रतिशत सहनता। तो प्रतिशत सहनता कौन व्यक्त करता है, फोर्थ लाइन वाली, ये क्या होगी, ए बी सी और डी। तो फोर्थ वाली लाइन वाली कौन सी व्यक्त करेगी आपके पास, प्रतिशत सहनता। तो इसकी प्रतिशत सहनता सुनहरा के लिए क्या होगी आपके पास यहाँ पर 5%। तो इसका जो आंसर होगा दूसरे का, इसमें तो पहले ऑप्शन में तो क्या आएगा, स आएगा, क्या आएगा, स आएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर ब आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन है लोहे का क्यूरिताप होता है। तो लोहे का जो क्यूरिताप होता है वो एन नंबर दे रखा है। एन नंबर कितना होगा आपके पास यहाँ पर 1043 केल्विन, और ये से सेंटीग्रेड में दे रखा हो तो कितना दे रखा होगा, 770 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखना क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। इसमें दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा I बराबर, प्रत्यावर्ती धारा दे रखी I बराबर दे रखा है 200 साइन। वैसे इसका आंसर होगा द नंबर। तो I इज इक्वल साइन 60 पाई टी प्लस π/6। तो ये दे रखा है में विद्युत धारा की आवृत्ति। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आवृत्ति, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है न्यू या फिर यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपके पास यहाँ पर, I इज इक्वल क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या होता है आपके पास, फाई की जगह तो ये है आपके पास, इसके बराबर में क्या है आपके पास यहाँ पर, ओमेगा टी इज इक्वल 60 पाई टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल क्या हो गया 60 पाई। अब एक बात देखो, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास 2 पाई एफ या एन। ठीक है, 2 पाई एफ। तो यहाँ से क्या होता है, पाई से पाई कैंसिल, 2 का कटेगा तो कितना आएगा आपके पास, एफ इजिकल क्या आएगा 30 हर्ट्ज। तो आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा 30 हर्ट्ज। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है एफएम प्रसार के लिए, इसके लिए एफएम प्रसार के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रसार है। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखने इसका आंसर आएगा 88 से लेकर आपके पास है 108 मेगा हर्ट्ज। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसका आंसर है आपके पास द नंबर। ठीक है बच्चों, द है। और इसमें पूछा है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या, देखो एक बार यहाँ पर शक्ति का देखो 1/f होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले क्या पी का मान रखेंगे यहाँ पर 2.5 इक्वल 1/f। आपको f का मान चाहिए तो f इजिकल क्या आ जाएगा 1/2.5। और इस पॉइंट को उठाएंगे तो क्या आएगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा पास 5 दूनी 10 और 5 25, फिर कटेगा 0.4 जाएगा। फिर लेकिन ये किस में आएगा, मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आपके पास क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इजिकल कितना होता है 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक बच्चों, तो एक बात देखना है यहाँ पर, आपको इसका भाग नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा 1/, सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना आएगा 2। ठीक है बच्चों, या इसको 100 भी लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर 100 मीटर। ठीक है बच्चों, या 100 10 की पावर
माइनस का 2, ठीक बच्चों। और इसको नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा पास यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 2, तो ये सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा कितना हो जाएगा 10 की 100 हो जाएगा, वैसे ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 100 हो जाएगा सेंटीमीटर इज इक्वल 1 मीटर। तो इसकी जगह यहाँ अप्लाई करेंगे, 100 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा पास यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। तो इसका आंसर होगा आपके पास फिर है 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर। तो पथांतर इज इक्वल आपके देखो कलांतर इज इक्वल क्या होता है आपके पास है, तो आपके पास देखो कलांतर क्या होगा आपके पास, कलांतर फाई इज इक्वल आपके पास 2 पाई बटे लैम्डा, और आपके पास इनके पथांतर क्या होगा डेल, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना है यहाँ पर, अब आपके पास पथांतर को मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो पथांतर का मान आपको पूछ रहा है, तो आपके पास ये मान दे रखा है कितना, आपके पास 4 पाई दे रखा है, यहाँ पर ये क्या होगा 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर। तो आपके पास क्या होगा पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा 2 इज इक्वल डेल बटा लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से इंटू होगा कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पर पथांतर इज इक्वल कितना आ जाएगा बस 2 लैम्डा, ठीक बच्चों। इसका आंसर ऑप्शन है वे नंबर, ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा वे नंबर। इसके बाद में बात करते क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखना आपके पास, इसमें जो आंसर होगा आप क्या आएगा 6 नंबर, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आएगा आपके पास 6 नंबर। तो 6 नंबर देखना इसमें कैसे आता है। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन अंडर वी। तो आपके पास देखो ये मैंने न्यूमेरिकल कल जो वीडियो डाला था मैंने एक, उसमें देखो ये डायरेक्ट वही वैल्यू रखनी है, वो मैंने बताया था सेम वैसा वैसा ही है, ठीक है बच्चों। तो देखने यहाँ पर 100 अप्लाई करोगे, कितना अप्लाई करोगे 100, तो 100 का अंडर कितना आ जाएगा 10, तो 10 का भाग लगाओगे तो इसमें कितना आ जाएगा पास यहाँ पर 10 का। एक बात ध्यान रखना, इसको करने का तरीका देखने पर यहाँ पर 12.27 आ गया इंटू एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल कितना होता है आपके पास यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो आपके पास क्या जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। लेकिन एक बात देखना है यहाँ पर आपके पास यहाँ अंडर रूट कितना है 10, ठीक है। या इसका एक बात देखना है यहाँ पर ये वैल्यू निकालो कितना आएगा 10। लेकिन एक बात देखना है यहाँ पर यहाँ से इसका मान यदि एक आध कम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा 1.227 इंटू 10 की पावर 9 माइनस का मीटर, ठीक है। और इसमें कितना आएगा 10। अब एक बात देखना है यहाँ पर इसका 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 1 नैनोमीटर कितना बराबर होता है 10 की पावर 9 मीटर। तो आपके पास ये क्या जाएगा 10 का भाग लगेगा तो कितना आएगा ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना है 0.1227 और नैनोमीटर, ठीक बच्चों। इसका आंसर ऐसे आएगा आपके पास यहाँ पर। फिर इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखना एक बार यहाँ पर आपके पास देखो पहले यहाँ गेट दे रखा है, यहाँ पर आपके पास ऐसे गेट दे रखा है और इसमें आउटपुट ये ही दे रखा है, ठीक है। एक ऐसे गेट दे रखा है, ये नैंड गेट दे रखा है, ध्यान रखना नंद गेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या दे रखा है ये इनपुट दे रखा है, ठीक है। आपके पास ये दे रखा है इसमें गेट में, ठीक है। आपके पास ए दे रखा था ये बी दे रखा था, ठीक है। ये दे रखा था ये बी दे रखा है और आपके पास ये y पूछ रहा है। तो ये आपके पास पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाए तर्क परिपथ में आपके y क्या होगा, तो y का मान पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो एक बात देखना है यहाँ पर a यहाँ पर चला, ये कौन सा गेट है नंद गेट, कौन सा गेट हो गया नंद गेट, ये भी नंद गेट, ये भी नंद गेट और ये भी नंद गेट। तो एक बात देखना नंद गेट में क्या होता है आपके पास एंड का मतलब क्या होता है मैंने ट्रिक से बताया था, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम डिटो वैसे ही क्वेश्चन है, वो सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो आपके पास क्या होगा ए आ गया, तो यहाँ पर से क्या बनेगा ए भार डॉट ए भार, जिसका क्या आएगा डीमर्गन प्रमेय से आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा ए भार ही आएगा, क्या आएगा ए भार। यहाँ से बी आएगा और यहाँ पे बी चलेगा, तो क्या बनेगा ऐसे बी डॉट बी भार। तो यहाँ पर देखो एंड ये कान क्या लगेगा डॉट, तो आपके पास क्या आएगा बी भार। अब एक बात देखना यहाँ पर ये दोनों आएंगे आपके पास यहाँ पर आउटपुट, तो क्या आएगा आपके पास ए डॉट और बी, ठीक है आएगा। लेकिन इस पर भार है, इस पर भार पहले भार है, लेकिन ये फिर से यहाँ से नोट के कारण क्या लगेगा इस पर भार लगेगा। तो एक बात देखो मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इस डॉट सब किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा ए भार भार और क्या जाएगा बी भार भार। तो आपके पास क्या बन जाएगा ये भार से भार कैंसिल हट जाएगा, तो ये ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, तो एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल है ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो एक समान आवेशित है ये प्लस से, ठीक है एक समान आवेश है इस पर, ठीक है बच्चों एक समान आवेश है, ठीक है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, इसके गोलीय खोल के कारण आपके पास भीतर पूछ रहा है। तो भीतर आवेश का मान क्या होता है आपके पास यहाँ पर 0, अंदर क्या होता है 0। तो आपका विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या जाएगा पास यहाँ पर 0, ठीक बच्चों। ये फॉर्मूला आपको मैंने करवाया था पहले, ठीक बच्चों। ये नोट्सों में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। फिर देखना दूसरा क्वेश्चन देखना यहाँ पर
आपके पास देखा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, घटती है। ठीक है बच्चों। फिर है तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें देखना दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के चालकों में मध्य। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें आप ऐसे भी ले सकते हो इसको, इसमें दो चालक हैं आपके पास, इसमें धारा क्या है I1, इसमें धारा क्या है I2, लेकिन एक बात देखना इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B2 और इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B1 होगा, तार की लंबाई क्या होगी L। तो एक बात देखना इस पर बल लगा F1 और इस पर बल होगा क्या होगा F2। ठीक है बच्चों। तो आपके पास देखो F बराबर ILB सूत्र होता है, वैसे इसको आकर्षण ले सकते हो आप यहाँ पर, क्या ले सकते हो, आकर्षण बल। आंसर इसका आकर्षण बल ले सकते हो, या इसका देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लो तो बल तो कौन सा आपके पास F बराबर, यहाँ पर क्या होगा ILB, ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए अकॉर्डिंग लो F1 बराबर क्या हो जाएगा पास, सेम मान आएगा इनका, तो I1 हो जाएगा पहली धारा के लिए, लंबाई L होगी और B2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। बल को ऐसे भी ले सकते हो आप। ठीक है बच्चों। फिर देखो क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का बार अपवर्तन वह 2 बार होना। अब एक बात देखना यहाँ पर, इसका क्या होता है, देखो एक बार यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, देखो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, यहाँ क्वेश्चन नंबर है 4। तो यहाँ पर कि पानी की बूंद है, कोई क्या है, पानी की बूंद है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रकाश आपतित हो रहा है, तो एक बार यहाँ से आपतित होगा फिर ये निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ से एक बार देखो, यहाँ पर ये क्या हो, पहली बार क्या हो, अपवर्तन, यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, एक बार तो अपवर्तन, एक बार अपवर्तन, ये दूसरी बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन हुआ, लेकिन एक बार क्या हुआ यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ एक बार यहाँ पर। ठीक बच्चों। तो किरण यहाँ से चली, यहाँ पर आई यहीं, तो इसके क्या होगा आपके पास, यहाँ पर 2 बार तो अपवर्तन होगा और एक बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अंदर। ठीक बच्चों। तो इसमें 2 और 1 आएगा इसमें उत्तर। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए दे रखा है 3 का 1 नंबर। ठीक है, 3 का पहला क्वेश्चन देखना, पूछ रहा है एकल धनावेश। एकल धनावेश, तो एक बात देखना यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, देखिए बात देखना यहाँ पर क्या है, एकल धनावेश। तो एकल यानी क्या होगा, एक, धनावेश यानी क्या होगा यहाँ पर प्लस, तो आपका प्लस क्यों आवेश ले लिया, क्या ले लिया, प्लस क्यों आवेश। अब एक बात देखना यहाँ पर, ये 0 से क्या कह रहा है, यहाँ पर ये 0 कम है, लेकिन 0 से ये की तरफ बढ़ा, तो यहाँ से एक, यहाँ पर 0 मानेंगे, 0 से क्या बढ़कर 1 2 3 4 बढ़कर जाएगा, तो बढ़ने की दिशा मतलब बाहर की ओर। तो इसमें बल रेखा होगी, दिशा किस तरफ होगी, ऐसे बाहर की ओर। ठीक है, ये ऐसे दे रखा। ठीक है, तो बाहर की ओर आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर बल रेखा बाहर की ओर। तो इसको ऐसे चित्र ले सकते हो। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा आपके पास, बल रेखा हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाई, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दर्शाती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पर 2 नंबर। तो पूछना देखना, विद्युत द्विध्रुव के इसके अक्ष, विद्युत, देखो मैंने ये पढ़ाया था आपके नोट्स में, मैंने बताया था अक्ष और निरक्ष को इंपॉर्टेंट बताए थे, तो वो क्वेश्चन देखो वहीं से, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, और ये भी देखना है यहाँ पर आपके पास। देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो आपका ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है आपके पास। देखो ये पढ़ाया हुआ है 2kp वेक्टर अपॉन r की क्यूब, ये आपको पढ़ाया हुआ है पहले। ठीक है बच्चों। तो देखो ये नोट दे रखा है आपके पास 3 नंबर, स्थायी चुंबक बनाने वाले। तो इसका पहला होगा आपके पास क्या हो जाएगा, धारणशीलता। इसके कारण क्या होगा, धारणशीलता क्या होती है इसकी, कम होती है। धारणशीलता इसकी क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको कम करने के लिए क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इसका, निग्राह्यता कम होती है, जिसके कारण बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना आपके पास, वो चुंबकन समाप्त नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखो 4 नंबर, देखो इसका दे रखा है, निम्न 2 अनुचुंबकीय पदार्थ हटाइए। तो एक तो क्या होगा आपका सोडियम हो जाएगा, और एक क्या है एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, 2 जाएंगे। फिर इसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर देखना, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। कौन सा आएगा, सूक्ष्म तरंग। कौन सा आएगा, सूक्ष्म तरंग। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये मैंने कराया हुआ था, आपके पास न्यूमेरिकल बताया भी था मैंने पहले, 28 सेंटीमीटर दे रखा है ये। ठीक है। तो आपके पास वो फॉर्मूला आया था आपका F = R/2, तो आपके पास यहाँ पर अप्लाई करोगे 28/2, तो आपके पास कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। लेकिन किसके लिए, अवतल के लिए, तो किसका आएगा, माइनस का। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद देखो आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दे रखा है, फ्रेनेल दूरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य द्वारा के साइज के संबंध बताइए। तो आपके पास देखो आपका फ्रेनेल दूरी के लिए क्या होगा, आपका ZF = क्या होगा आपके पास यहाँ पर, a²/λ, ये फॉर्मूला होगा आपके पास यहाँ पर, इसका संबंध ये होगा 7 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8 नंबर का जो आंसर होगा, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल, बहुसंख्यक तो क्या होंगे आपके पास, होल, बहुसंख्यक तो क्या होंगे आपके पास यहाँ पर, बहुसंख्यक तो होल होंगे आपके पास, और आपके पास अल्पसंख्यक होंगे, वो क्या होंगे आपके पास यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपके पास यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 2 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। तो आपके पास ये क्या है, कोई बिंदु है जहाँ पर के आवेश क्या है आपके पास, यहाँ पर आवेश जिसका मान दे रखा है आपके पास 2 × 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है, के कारण मतलब इसके कारण, के कारण 9 इंटू इसके कारण कितने 9 × 10⁻⁻4 मीटर दूरी पर, 4 मीटर दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, कोई बिंदु क्या है P जिस पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है आपका, विभव ज्ञात करना है, विभव, ठीक है, न्यूमेरिकल है। तो इसका फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, V = KQ/R, V = KQ/R होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे K का मान क्या होगा 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान आपके पास क्या हो जाएगा, आवेश का मान 2 × 10⁻�9 और आपके पास R का मान कितना हो जाएगा 9 × 10⁻�4। अब एक बार देखना है, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपके पास ये दोनों घात क्या हो जाएंगी 0, ठीक है, एक हो जाएगा, मतलब 10⁻0 का मान क्या होगा यहाँ पर 10⁻0 आएगा, 10⁻0 का मान क्या होगा 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा 2, अब ये घात ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁻ का प्लस का हो जाएगा 4, प्लस का 4, ठीक है वोल्ट, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 3 बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युतीय ऊर्जा को व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका सूत्र कैसे याद रख सकते हो, U = मैंने ट्रिक से पढ़ाया था आपको ये, ठीक है बच्चों, बहुत से ट्रिक से पढ़ाया था, मैंने बताया था ये फॉर्मूला पूछ सकता है, 2011 के पेपर में पूछा गया था ये, ठीक बच्चों। तो एक बार देखना यहाँ पर के, अब एक बार देखना यहाँ पर ये क्या है बिंदा है, ठीक है। तो एक बार देखना ये मैंने बताया था, ट्रिक से बताया था, ध्यान रखना। 3 के लिए कितने पूछ रहा है, 3 के लिए, तो आपके पास देखो गिनती तो आती है आपके पास, यहाँ पर गिनती आती है ना आपके पास, यहाँ पर R12 1 और 2, फिर क्या होगा R2 और 3 मतलब 2 और 3, मतलब गिनती आती है ना 1 2 3, ठीक है। तो पहले क्या 1 और 2, 1 और 2 आ गया, फिर 2 और 3, फिर क्या हुआ 3 1 1, 1 और 3 R बराबर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आवेश क्या जाएगा Q1 Q, 2 आवेश होंगे, दाना 2 2 है तो ये 1 और 2, यहाँ पर क्या होगा 2 और 3, और यहाँ पर क्या जाएगा Q और 1 3 प्लस और प्लस, ये फॉर्मूला जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर दे रहा है 6 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखो यार किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा, परिपथ में, ठीक है, कोई परिपथ देख लिया, कोई परिपथ ले लिया, ठीक है, अपने परिपथ ले लिया सपोज करो, इसमें धारा का मान दे रखा है आपके पास यहाँ पर 0. समय का मान कितना दे रखा है आपके पास, डेल्टी दे रखा है यहाँ पर, एक तरह की डेल्टी मान सकते हो आपके पास, ठीक है। तो 0.1 या dt दे सकते हो आप, dt, ठीक है, 0.1 सेकंड ले लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, धारा का मान गिर जाता है, मतलब पहले तो I का मान कितना था, पहले तो I1 का मान, पहले तो क्या होगा I का मान, तो आप इसको देखो परिवर्तन ले सकते हो डायरेक्ट आपके पास, यहाँ पर dt ले सकते हो आप, या dt ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो dt क्या होगा, परिवर्तन, परिवर्तन 1 से कितना हुआ आपके पास यहाँ पर 5, तो इसका कितना जाएगा मान, इसका 4 एम्पियर, ठीक है बच्चों। फिर क्या है प्रेरित विद्युत वाहक, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक का मान क्या दे रखा है, E का मान, E दे रखा है, तो इसका मान देखो, इसका मान E का मान, E का मान आपके पास दे रखा है, इसका मान आपके पास 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो आपके पास देखो स्वप्रेरकत्व का सूत्र देखो एक बार, यहाँ आपके पास विद्युत वाहक का फॉर्मूला ही है, E माइनस का L D, अब एक बात देखना L di/dt, ठीक है, स्वप्रेरकत्व का, ठीक है, स्वप्रेरकत्व फॉर्मूला देखो कैसे निकाला, L निकालना पड़ेगा, क्या निकालना L, यहाँ पर E का मान कितना दे रखा है आपके पास 200, ठीक है, और आपके पास माइनस का L आ गया। अब I का मतलब क्या होता है आपके पास, यहाँ पर I का मतलब ये है परिवर्तन, ये क्या होगा परिवर्तन, कितना है आपके पास यहाँ पर माइनस का 4, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या दे रखा है ये di का मान परिवर्तन क्या है 0.1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पास यहाँ पर प्लस। अब एक बात 0.1 यहाँ पर इंटू होगा, कितना होगा आपके पास यहाँ पर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 4L इक्वल, ये कितना हो जाएगा आपसे पॉइंट यहाँ से, देखो पॉइंट यहाँ से इंटू होगा तो एक बिंदु हट जाएगा, कितना आएगा 20, 4.20, तो L इक्वल कितना आएगा 5 हेनरी, ठीक बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कथन लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कथन लिखिए। तो एक बात देखो फेराडे दे रखा है, पहले क्या है फेराडे का